हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स तले पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स तले पॉडकास्ट को। क्या विक्की कर लेगा विधि से शादी? अब तक आपने पढ़ा। वह लड़का जाकर उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोल देता है। विधि चिल्लाते हुए, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? और मैं कोई बोरी नहीं हूँ जो तुमने मुझे बांध कर रखा है। हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ पैर खोल कर दिखाओ। वो लड़का हंसते हुए, गुस्से में तो तुम और भी कमाल लगती हो विधि, लेकिन आज तुम्हारी कोई भी बात मुझ पे असर नहीं करेगी। मेरा एक ही मकसद है, तुमसे बदला लेना। अब आगे। विधि आंखें छोटी करके, कैसा बदला और तुम हो कौन? वो लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। विधि उसे देखकर हैरान होते हुए बोलती है, विक्की तुम? विक्की उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, ओह बेबी, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया, लेकिन देखो आज फाइनली तुम मेरी कैद में हो और तुम यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। विधि छटपटाते हुए, विक्की तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। विक्की उसके सर पर टैप करके हंसते हुए बोलता है, यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से कभी बाहर निकल पाओगी? कभी नहीं। अब तुम्हें मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। विधि अपने सर से उसके सर पर मारती और चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना विक्की, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे हाथ पैर खोल कर दिखाओ। विक्की उसकी बॉडी पर हाथ फेरते हुए, आज तुम्हारी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा विधि, बस एक दिन और फिर तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे शरीर पर सिर्फ विक्की गुप्ता का हक होगा। विधि को उसके छूने से घिन आ रही थी, वो बस कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। विधि रिक्वेस्ट करते हुए, विक्की प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ठीक है, मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, तुम मुझे 10 थप्पड़ मार लो, लेकिन मुझे जाने दो। घर पर मेरी दोस्त और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी बेटी शब्द सुनकर विक्की शॉक हो जाता है और वो कुछ सोचते हुए बोलता है, रेस्टोरेंट में जो लड़की तुम्हारे साथ थी, क्या वह तुम्हारी सगी बेटी है? विधि, हाँ वह मेरी बेटी है, वह अभी बहुत छोटी है और उसे मेरी जरूरत होगी, प्लीज मुझे जाने दो। विक्की उससे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है, जरूरत तो मुझे भी है तेरी, मैं तो तुझे बड़ी सीधी लड़की समझता था, लेकिन तू तो बिन बाप के बच्चे की माँ बन गई। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी बेटी मरे या जिए, और रही बात तुझसे बदला लेने की तो वह तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। कल शाम को तेरी और मेरी शादी है, उसके बाद तेरी हर रात तड़पते और रोते हुए ही गुजरेगी और तू हर पल खुद को कोसेगी कि तूने क्यों मुझे बेइज्जत किया। ये सुनकर विधि पूरी तरह हैरान हो जाती है और वह रोते हुए बोलती है, नहीं विक्की, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। विक्की कसकर उसके गाल दबाते हुए बोलता है, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुझे बता रहा हूँ, और अब तू चाहे कितना भी गिड़गिड़ा ले, तेरी डोर मेरे हाथ में है। ये बोलकर वो विधि के गले में इंजेक्शन लगा देता है, जिससे विधि रोते रोते ही बेहोश हो जाती है। विक्की उसे रोता देख मुस्कुराता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। विधि का घर। सिद्धि रोहित और आरव को बताती है कि यह आदमी उसका क्लासमेट विक्की है। सिद्धि रोते हुए, जरूर इस कमीने विक्की ने ही ऋषि को किडनैप किया होगा, ये बहुत ही घटिया आदमी है, इसने कई बार विधि को प्रपोज किया और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन विधि ने हर बार इसे मना कर दिया और कुछ दिन पहले तो विधि ने इसे सबके सामने थप्पड़ मार देगा। रिद्धि, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह विक्की इतना कमीना निकलेगा। अपना बदला लेने के लिए यह इस हद तक जा सकता है, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रोहित, डोंट वरी, हम जल्द ही मिस विधि को ढूंढ लेंगे, आप प्लीज हमें इस विक्की का फोन नंबर और इसका एड्रेस दे दीजिए। रिद्धि उसे विक्की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। रोहित आरव और बॉडीगार्ड्स के साथ विधि को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब तक जया भी वहां आ चुकी थी और वो उन दोनों को संभालते लगती है। वेद अपने रूम के गेट के बाहर खड़ा होकर यह सब कुछ सुन रहा था। वह अपने कमरे में जाकर पिलो के अंदर सर डालकर रोने लगता है। वेद सुबकते हुए, ईच का मतलब किसी ने मैनली प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है, मुझे डैडी को इस बारे में बताना होगा। वो पास में पड़े विशु के फोन को उठाता है और उसमें विहान का नंबर डायल कर देता है। अमेरिका। विहान जो अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था और अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वह अपना फोन रिसीव करता है तो उसे वेद के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो हड़बड़ा जाता है। विहान, वेद क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? लेकिन वेद उसकी आवाज़ सुनकर और भी ज्यादा रोने लगता है, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, जिससे विहान और परेशान हो जाता है और उसे थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी। वह फोन काट करके वीडियो कॉल करता है, जिसे वेद दूसरी तरफ से तुरंत रिसीव कर लेता है।
विहान अपने बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा देखता है, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वह काफी ज्यादा रोया है। विहान थोड़ा सख्त होकर, वेद व्हाट हैपन, तुम रो क्यों रहे हो और बाकी सब कहाँ हैं? मिस विधि कहाँ है? मुझे उनसे बात कराओ। विधि का नाम सुनकर वेद और भी रोने लगता है और बोलने की कोशिश करता है, डैडी, प्रिंसेस, आहा। वो फिर से रोने लगता है। तभी विशु वहां आकर उसके हाथ से फोन ले लेती है और विहान को देखकर बोलते हैं, अंकल प्लीज सेव माय मम्मा। ये सुनकर विहान को कुछ बुरा होने की आशंका होने लगती है। विहान, विशु रोना बंद करो और बताओ कि क्या हुआ है। विशु रोते हुए, अंकल मम्मा को किसी ने किडनैप कर लिया है और 6-7 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। प्लीज आप उनको बचा लीजिए। विशु उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर विहान हैरान हो जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगता है। वह विशु को देखते हुए बोलता है, डोंट वरी बच्चों, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उनके साथ हूँ कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलकर वी फोन काट देता है। वही उसके मुंह से ये सुनकर पता नहीं क्यों पर विशु को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह वेद को गले लगाकर बोलती है, डोंट वरी वेदू, मम्मा जल्दी मिल जाएंगी और फिर हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वेद, हाँ, मैं मैनली प्रिंसेस को मैं हमेशा अपने साथ लिखूंगा। फोन कटने के बाद विहान तुरंत रोहित को कॉल करता है। उसका फोन आता देख रोहित की जान हलक में अटक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस से कुछ नहीं छिपता। अब उसका बेरहम बॉस उस पर बरसने वाला है। वह जैसे ही फोन रिसीव करता है उसे विहान की खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो उसे पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उनकी सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो रोहित? मैंने तुमसे कहा था कि उसके आसपास सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम करना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो रोहित, अगर विधि को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। रोहित थोड़ा डरते हुए, बॉस आप चिंता मत करिए, हम इस विधि को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। विहान बिना कुछ बोले फोन काट देता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। वह जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना चाहता था, लेकिन उसमें भी अभी 20 घंटे का वक्त लगने वाला था। रोहित और आरव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उन्हें विकी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। विकी के घर जाकर पता चलता है कि वह पिछले 1 हफ्ते से घर ही नहीं आया और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ था। विकी ने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया था, जिस वजह से उसे सीसीटीवी कैमरा में पहचानने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन विधि का कुछ पता नहीं चलता। अगला दिन, आज का दिन सबके लिए काफी बुरा था। विशु और वेद का रो रोकर हाल खराब हो चुका था और वही रिद्धि सिद्धि का भी हाल कुछ ऐसा ही था। दोनों ही खुद को ब्लेम कर रही थी। वही विहान के बॉडीगार्ड्स और रोहित आरव को भी डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने विहान के आने से पहले विधि को नहीं ढूंढा तो उनकी मौत पक्की। ऐसे ही शाम हो जाती है। शहर से थोड़ी दूरी पर बना एक पुराना शिव मंदिर। इस पुराने शिव मंदिर में थोड़ी बहुत सजावट की गई थी। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे थे और वहीं पर एक शादी का मंडप भी बना हुआ था। मंडप में विकी शेरवानी पहनकर बैठा हुआ था और पंडित जी डरते हुए पूजन करा रहे थे। विकी मन में सोचता है, बस कुछ देर और फिर उसके बाद तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी मिस विधि शर्मा। पंडित जी उसे कुछ रस्में कराते हैं और फिर बोलते हैं, यजमान दुल्हन को बुलाए। एक बॉडीगार्ड अंदर जाने लगता है तो विकी तेज आवाज में बोलता है, रुको, अपनी दुल्हन को मैं खुद लेकर आऊंगा। विकी मंडप से उठकर एक कमरे में चला जाता है, जहां पर विधि दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी, लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे। वही उसके बगल में 2-3 लड़कियां भी डरी हुई बैठी थी। ये लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट थी, जिन्हें विकी ने जबरदस्ती उठवा लिया था। विक्की उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है, कसम से तेरी खूबसूरती के आगे तो चांद भी शर्मा जाए। आज से तेरे खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत जिस्म पर सिर्फ मेरा नाम होगा। विधि रोते हुए बोलती है, विकी प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन विकी बिना कुछ बोले उसके हाथ पैर खोल देता है। हाथ खुलते विधि उसे धक्का देने की कोशिश करती है तो विकी उससे बोलता है, सुना है तेरे माँ बाप तेरे साथ में नहीं रहते, लेकिन मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उन तक पहुंचा इतना भी मुश्किल नहीं था। सोचो अगर क्या होगा तुम्हारे पापा जो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे हैं और अचानक से कोई आकर उन्हें गोली मार दे। ये सुनकर वो बेचारी डर जाती है। भले ही वह अपने पापा से नाराज थी, लेकिन वह उनसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करती थी। विधि रोते हुए, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। विकी उसके आंसू पोंछते हुए, मेरी दुल्हन रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और भला मैं क्यों अपने ससुर जी को मारूंगा। अगर तुम सबकी भलाई चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो और मैं वादा करता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हारी उस नाजायज बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा।
ये सुनकर विधि जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन विकी पर उसका कोई असर नहीं होता और वह उसे खींचते हुए मंडप में ले जाने लगता है। विधि उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इंजेक्शन उसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी थी। विकी उसे मंडप में जबरदस्ती बिठ देता है और खुद उसके बगल में बैठकर बोलता है, चल पंडित जल्दी से मंत्र बोलना शुरू कर, और हाँ, अपने को 7 जन्म तक ये नहीं चाहिए, इसीलिए ज्यादा समय मत लेना। पंडित बेचारा डरता डरता पूजन शुरू करा देता है। वह इधर उधर देखकर बोलता है, आप लोगों का गठबंधन कौन करेगा। विकी पीछे खड़े आदमी को इशारा करता है और वह आदमी आकर उन दोनों का गठबंधन कर देता है। विधि को इस वक्त अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, लेकिन वह भी मजबूर थी। पंडित जी मंगलसूत्र देते हुए बोलते हैं, बेटा आप अपनी होने वाली धर्मपत्नी को मंगलसूत्र पहना दीजिए। विकी वह मंगलसूत्र हाथ में उठाता है और अपनी गंदी नजरों से विधि को देखते हुए अपने हाथ बढ़ा देता है, लेकिन तभी एक गोली उसके बगल से होकर निकलती है और पीछे लगे मिरर से टकरा जाते हैं, जिससे वहां पर जोरदार आवाज होती है और मिरर के टुकड़े विकी की शरीर में घुस जाते हैं और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। कुछ टुकड़े विधि के हाथ में भी लग जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। विकी के बॉडीगार्ड अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तभी वहां किसी की खतरनाक आवाज गूंजती है, शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर विक्की गुप्ता। ये आवाज सुनकर विधि और विकी सामने देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अनटाइटल्ड चैप्टर अब तक आपने पढ़ा। विकी वह मंगलसूत्र हाथ में उठाता है और अपनी गंदी नजरों से विधि को देखते हुए अपने हाथ बढ़ा देता है, लेकिन तभी एक गोली उसके बगल से होकर निकलती है और पीछे लगे मिरर से टकरा जाते हैं, जिससे वहां पर जोरदार आवाज होती है और मिरर के टुकड़े विकी की शरीर में घुस जाते हैं और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। कुछ टुकड़े विधि के हाथ में भी लग जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। विकी के बॉडीगार्ड अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। अब आगे। तभी वहां किसी की खतरनाक आवाज गूंजती है, शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर विक्की गुप्ता। आवाज सुनकर विक्की और विधि दोनों सामने देखते हैं तो मंदिर के गेट पर विहान खड़ा हुआ था। उसने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक गोगल और ब्लैक मास्क भी पहने हुए थे और हाथों में बड़ी सी AK-47 पकड़ी हुई थी। विहान इस वक्त दुनिया का सबसे हैंडसम माफिया लग रहा था। मास्क होने के बावजूद विधि उसे पहचान गई थी। वो तो मानो सब कुछ भूलकर उसमें ही खोई हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था, तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे टन टन। विकी तेज आवाज में विक्की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर गोली चलाने की। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर शादी हो रही है। विहान, तुझे जिससे शादी करनी है तू कर, लेकिन तूने जिस लड़की को चुना है वह मेरी है, सिर्फ मेरी, और तुझे उसे हर्ट करने की बहुत बुरी सजा मिलेगी। ये सुनकर विकी हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो विधि को सामने खड़े लड़की को ऐसे घूरते हुए देखता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू जो भी है आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा और विधि सिर्फ मेरी है। फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर, तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, मार डालो इसे। इससे पहले विकी के आदमी विहान को मारते, विहान अपनी AK-47 उठाकर उन सभी पर नॉनस्टॉप गोलियां बरसाने लगता है। उसका निशाना एकदम अचूक था। कुछ ही देर में वहां पर सभी आदमियों की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर विकी बहुत डर जाता है। यही हाल विधि और बेचारे पंडित जी का था, जो बिना किसी बात के यहाँ फंस गए थे। अब विक्की को विहान से डर लगने लगा था। वह समझ गया था कि यह आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वही विहान उसे घूरता हुआ उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर विक्की अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विधि को भी अपने आगे खड़ा करके उसके गले पर चाकू रख देता है और विहान से बोलता है, तू जो भी है वहीं पर रुक जा, वरना ये लड़की मरेगी। उसकी बात सुनकर विहान एक पल के लिए अपनी जगह रुककर विधि की तरफ देखा है और अपनी आंखों से उसे कुछ इशारा करता है, जिसे विधि समझ जाती है। विहान, इसे जरा सी भी खरोच आई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ये सब विहान ने इतने गुस्से में कहा था कि विकी बुरी तरह डर जाता है। विधि जब देखती है कि उसका ध्यान कहीं और है तो वह विकी के पेट में अपनी कोहनी मारती है, जिससे विकी 2 कदम पीछे हट जाता है। विधि पीछे मुड़ते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर की लात मारकर बोलती है, मर जा कमीने, और भागते हुए विहान से जाकर चिपक जाती है। विकी को तो समझ नहीं आया कि अचानक से यह क्या हुआ। वही विधि के अचानक से गले लगने से विहान के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगती है, जिसे विधि भी साफ महसूस कर रही थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे विहान से लिपटी रहती है। पता नहीं क्यों पर विहान के पास उसे वह सुकून मिल रहा था जो उसे कभी नहीं मिला। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही विहान के साथ रह सकती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वह क्या सोच रही है, तो वह अपने आप को डांट लगाते हुए बोलती है, विधि लगता है तू पागल हो गई है, इसीलिए इस मॉन्स्टर के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के सपने देख रही है।
उद्धरण चिन्ह। वो अपना सर उठाकर विहान के चेहरे की तरफ देखती है तो विहान भी एकटक उसे ही देख रहा था। अपने सीने में छिपी हुई विधि उसे किसी मासूम खरगोश की तरह लग रही थी। वो उसे खुद से दूर करता है और ऊपर से नीचे तक देखने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वो बयां भी नहीं कर सकता था कि विधि को सही सलामत देखकर वो कैसा महसूस कर रहा था। लेकिन विधि को दुल्हन के कपड़ों में देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसने पहले विधि पर ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो विकी पर था। वहीं दूर खड़ा विकी यह सब देखकर गुस्से से उबल रहा था। वह पास में पड़ी चाकू उठाता है और उसे विधि की तरफ फेंकता है, लेकिन विहान तुरंत विधि को खुद से दूर करता है और वह चाकू उन दोनों के बीच से होती हुई निकल जाती है। विहान अपनी जानलेवा नजरों से विकी की तरफ देखता है और गुस्से से उसके पास जाने लगता है। विकी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विहान एक फ्लावर पॉट उठाकर दूर से उसके पैरों में मारता है, जिससे विकी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। विहान गुस्से से अपना मास्क हटाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोर से पंच मारते हुए बोलता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं उसे हट करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता और तूने उसका किडनैप कर लिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विकी जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसके सामने साक्षात देवल खुराना खड़ा हुआ था, जिसे लोग अपनी बेदर्दी के लिए जानते थे। विकी के पापा बिजनेसमैन थे, जिस वजह से विकी ने भी एक दो बार विहान को देखा था। विकी डरते हुए, मिस्टर विहान खुराना, आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है और ये लड़की तो मेरी होने वाली मंगेतर है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? विहान विकी के बालों को कस के पकड़कर उसका सर दीवार पर पटक देता है, जिससे विकी का सिर फूट जाता है और उससे खून जमीन पर टपकने लगता है। ये देखकर विधि और पंडित जी दोनों डर जाते हैं, लेकिन विकी की हालत देखकर कहीं ना कहीं उन्हें सुकून भी मिल रहा था। विहान विकी को जमीन पर पटकता है और नॉनस्टॉप उस पर लात घुसों की बारिश करने लगता है। विधि धीरे से चलकर उसके पास जाती है और डरते हुए बोलती है, बॉस बॉस प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वह मर जाएगा, हम उसे पुलिस में दे देंगे, प्लीज आप उसे मत मारिए। लेकिन विहान पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो विधि पीछे से जाकर उसे टाइट हक कर लेती है और रोते हुए बोलती है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए। विहान पीछे पलटकर उसे अपने गले लगा लेता है और शांत करने लगता है। वही जमीन पर पड़ा विकी, जो अब तक अधमरा हो चुका था, वह कांपते होठों से बोलता है, मिस्टर खुराना, आप इस लड़की की मासूमियत में मत फंसिए। ये बहुत ही कैरेक्टरलेस औरत है, इसका पहले से ही एक बच्चा है और ना जाने किस किस का इसके साथ अफेयर रहा होगा। इसने मुझे भी सेड्यूस किया था और फिर शादी के लिए मजबूर किया था। आप इस बेशर्म लड़की को मार दीजिए, वरना ये आपको भी धोखा दे देगी। विकी की बातें सुनकर विधि हैरान हो जाती है और डरते हुए विहान का फेस देखने लगती है। उसे डर था कि कहीं विहान विकी की बातों में न आ जाए। वह विहान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फेस हमेशा की तरह ही एक्सप्रेशनलेस था। विहान अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और विकी का गला दबाते हुए बोलता है, तूने नाजायज किसे कहा साले? तू जिस बच्चे की बात कर रहा है वो मेरी बेटी है, मेरी और विधि की, और जिस लड़की को तू कैरेक्टरलेस बोल रहा है वो मेरी होने वाली बीवी है। उसकी बात सुनकर विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। वो बोलती है, बॉस माना आप मुझे उससे बचाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं भला आपसे क्यों शादी करूंगी और आप मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर विहान बहुत ध्यान से उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगता है और फिर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर कुछ बोलता है, जिसे सुनकर विधि की आंखें नम हो जाती हैं और वह हैरानी से विहान को देखने लगती है। विहान ने विधि से क्या बोला होगा, और क्या सच में विहान विधि से शादी करेगा? चैप्टर 27 विहान का विधि से जबरदस्ती शादी करना। अब तक आपने पढ़ा। विहान की बात सुनकर विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। वो बोलती है, बॉस माना आप मुझे उससे बचाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं भला आपसे क्यों शादी करूंगी और आप मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? अब आगे विहान बहुत ध्यान से उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगता है और फिर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर बोलता है, मिस विधि, तुम वह पहली लड़की हो जिसने विहान खुराना को किस किया। तुम वह पहली लड़की हो जिसे मुझ पर हाथ उठाया। तुम वो पहली लड़की हो जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी, और इन सब के बावजूद तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच जाओगी। यह मेरी पनिशमेंट देने का तरीका है। मैं इंसान को सिर्फ एक पल के लिए सजा नहीं देता, बल्कि उसे तड़पता हूँ, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा जिंदगी भर। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर विधि की आंखें नम हो जाती है और वह मन में सोचती है, इसका मतलब बॉस मुझे पनिश करने के लिए मेरे साथ शादी कर रहे हैं।
मुझे तो लगा था कि ये अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये सच में मॉन्स्टर निकले। विधि विहान को पीछे धक्का देकर, आप सच में बहुत घटिया इंसान है सर, आपसे अच्छा तो यह विकी है, कम से कम आपकी तरह अच्छे होने का दिखावा तो नहीं करता और आप ये भूल जाएगा कि मैं आपसे शादी करूंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। विहान को विधि की आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिख रही थी। वह हंसते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहती हो, मैंने फैसला ले लिया है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। विधि गुस्से से, मैंने कहा ना, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, आप चाहे जो भी कर ले। विहान तिरछा मुस्कुराते हुए, ठीक है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी जान से प्यारी दोस्त और तुम्हारी प्यारी बेटी अभी मेरे बॉडीगार्ड से घिरी हुई है, क्या होगा अगर तुम्हारी गलती की सजा उन्हें मिले। ये सुनकर विधि चिल्लाते हुए बोलती है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करिएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, पर मेरी फैमिली को कुछ मत करना। विहान उसके आंसू पोंछते हुए, गुड गर्ल। तभी वहां पर विहान के कुछ भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने विधि को ढूंढा था। वो लोग विकी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। विहान विधि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे मंडप में बिठा देता है और पंडित जी को घूरते हुए बोलता है, क्या आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, यहाँ आकर शादी की विधि कराइए। बेचारे पंडित जी पहले ही विक्की से डरे हुए थे, अब विहान का रौद्र रूप देखकर और भी बुरी तरह डर गए थे। उन्हें मन ही मन विधि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि विधि बहुत ही मासूम लड़की है। पंडित जी अपनी जगह पर बैठकर शादी की रस्में कराने लगते हैं। वह किसी को गठबंधन करने के लिए बोलते हैं तो विहान का एक भरोसेमंद हेड बॉडीगार्ड और उसका दोस्त आशीष उन दोनों का गठबंधन करता है। विधि वहां पर बस भूत बनी बैठी हुई थी, उसे अपनी पूरी दुनिया उजड़ते हुए नजर आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को उसने अपना रक्षक समझा था वही आदमी उससे जबरदस्ती शादी करेगा। वह मन ही मन बोलती है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कुछ देर पहले आप मेरे लिए भगवान थे, लेकिन अब फिर आप मेरे लिए शैतान बन चुके हैं। पंडित जी थोड़ा हिचकिचाते हुए, बेटा आप मंगलसूत्र तो लाए ही नहीं और पहले वाला मंगलसूत्र तो अग्नि में गिर चुका है। ये सुनकर विहान अपने गले से चेन निकलकर विधि के गले में पहना देता है। पंडित जी सिंदूर आगे करते हैं तो विहान अपनी चुटकी से सिंदूर लेकर विधि की मांग भर देता है, जिससे विधि की आंखों से टपकता हुआ आंसू विहान के हाथ पर गिर जाता है। ये देखकर विहान के चेहरे के भाव अजीब हो जाते हैं। वो मन में बोलता है, सिली गर्ल यह आखिरी बार है जब मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, मैं वादा करता हूँ शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। वही विधि भी मन ही मन सोचती है, आप भले ही मेरे पति बन जाएंगे, लेकिन मैं कभी आपको अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। मेरा और आपका सिर्फ एक ही रिश्ता है, जबरदस्ती का रिश्ता। पंडित जी उन दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को बोलते हैं, लेकिन विधि अपनी जगह से नहीं हिलती तो विहान ब्राइडल स्टाइल में उसे अपनी गोद में उठा लेता है और खुद ही सारे फेरे पूरे करता है। पंडित जी हर फेरे का मतलब उन दोनों को समझा रहे थे। विहान मन ही मन खुद से वादा करता है कि वह इन सभी वचनों का मान रखेगा, लेकिन विधि को तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी बोलते हैं, आपका विवाह संपन्न हुआ, भगवान शिव और माता गौरी की कृपा आप दोनों पर बनी रहे और आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। ये बोलकर पंडित जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। विहान अपने एक बॉडीगार्ड से पंडित जी को घर छोड़ने को बोल देता है और फिर सभी बॉडीगार्ड्स को मंदिर से बाहर जाने को कहता है। सभी बॉडीगार्ड उसका ऑर्डर मानकर वहां से चले जाते हैं। अब मंदिर में सिर्फ विधि और विहान ही बचे हुए थे। विहान विधि के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मुबारक हो मिस विधि शर्मा, अब आप मिसेज विधि विहान खुराना बन गए हैं और इसी के साथ शुरुआत होती है आपकी जिंदगी के नर बनने की। उसकी बात सुनकर विधि उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है और उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ले लिया आपने अपना बदला, मिल गई आपको शांति, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर आपको बदला लेना ही था तो किसी और तरह से ले लेते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला। विहान गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अपने हाथ को काबू में रखो बेबी गर्ल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना हाथ ही खो दो। विधि चिल्लाते हुए, आप जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है। आप एक नीच इंसान है जिसे सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आता है और कुछ नहीं। मैं आपसे नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत। ये बोलकर वह जोर जोर से रोने लगती है। वही विहान गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेता है। वह विधि को संभलना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। तभी विधि का सर घूमने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है कि विहान उसे पकड़ लेता। उसे बेहोश देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर कुछ शो नहीं होने देता। वो उसे अपनी गोद में उठाकर मंदिर से बाहर निकल जाता है, जहां बाहर उसके बॉडीगार्ड्स उसका वेट कर रहे थे। वह तुरंत कार में बैठता है और बोलता है, मिस विधि के घर चलो।
ड्राइवर तुरंत कर स्टार्ट करता है और वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। विहान ने पहले ही आरव को मैसेज कर दिया था कि विधि मिल चुकी है, जिस वजह से वह लोग रिलैक्स हो गए थे। वहीं उनके जाने के बाद मंदिर के पास छिपे आदमी बाहर निकलते हैं, जिन्होंने किसी गैंग की ही ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ में भी खतरनाक हथियार थे। एक आदमी अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है और फिर बाकी सबको देखते हुए बोलता है, बॉस का ऑर्डर है, सब लोग यहाँ से निकलो। कुछ देर के बाद वहां पर कुछ गाड़ियां आ जाती हैं और वह बॉडीगार्ड्स उनमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कौन थे ये लोग और क्यों विहान ने विधि से जबरदस्ती शादी की? क्या होगा जब सबको इनकी शादी के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। चैप्टर 28 आखिर क्योंकि विहान ने जबरदस्ती विधि से शादी। अब तक आपने पढ़ा, ड्राइवर तुरंत कर स्टार्ट करता है और वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। विहान ने पहले ही आरव को मैसेज कर दिया था कि विधि मिल चुकी है, जिस वजह से वह लोग रिलैक्स हो गए थे। वहीं उनके जाने के बाद मंदिर के पास छिपे आदमी बाहर निकलते हैं, जिन्होंने किसी गैंग की ही ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ में भी खतरनाक हथियार थे। एक आदमी अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है और फिर बाकी सबको देखते हुए बोलता है, बॉस का ऑर्डर है, सब लोग यहाँ से निकलो। अब आगे शर्मा मैंशन। विहान की कार शर्मा मैंशन के सामने जाकर रुकती है। विहान विधि को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा कर के अंदर ले जाता है, जहां सब हॉल में बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। विधि को विहान की गोद में देखकर सब परेशान हो जाते हैं। रिद्धि, मिस्टर खुराना, विधि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? सिद्धि भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। विहान विधि को काउच पर लिटा देता है। वेद और विशु आकर उससे लिपट जाते हैं। वेद रोते हुए, डैडी प्रिंसेस को क्या हुआ है, वह छो क्यों रही है? विशु भी विधि को गले लगाकर विहान से बोलती है, अंकल मम्मा को क्या हुआ है? क्या उन्हें चोट लगी है? विहान उन दोनों को गले लगाकर, आप दोनों रोना बंद करिए, विधि एकदम ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस थकान की वजह से उनकी आंख लग गई है। ये सुनकर सब रिलैक्स होते हैं। सिद्धि विधि को शादी के जोड़े में देखते हुए बोलती है, यह विधु ने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और इसकी मांग भी भरी हुई है, क्या हुआ था वहां पर बॉस? सबका ध्यान भी विधि के गले में पड़ी चेन और भरी हुई मांग पर जाता है और वो लोग कंफ्यूज होकर विहान की तरफ देखने लगते हैं। विहान अपनी सख्त आवाज में, इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मिस विधि को आराम की जरूरत है, रोहित तुम आओ मेरे साथ। ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है। वहीं बाकी सब विहान को जाते हुए देख रहे थे। तभी जिया की नजर आशीष पर जाती है। वो बोलती है, आशीष तुम बॉस के साथ ही थे ना, प्लीज बताओ कि वहाँ क्या हुआ है? आशीष, वह जब हम वहां पहुंचे तो वह विक्की मिस विधि से जबरदस्ती शादी कर रहा था, लेकिन बॉस ने उन्हें बचा लिया। सिद्धि, हम मिस्टर खुराना का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आज उन्होंने हमारी जान, विधि की जान बचा ली। तभी विधि को होश आने लगता है, जिसे देखकर वेद खुशी से चिल्लाता है, प्रिंसेस आप उठ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं विशु भी उससे चिपक जाती है। विधि अपना सर पकड़कर कंफ्यूजन से इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र रिद्धि, सिद्धि और विशु पर जाती है। उन्हें देखकर उसे थोड़ी देर पहले विहान द्वारा दी गई धमकी याद आती है। वह विशु को खुद से चिपका लेती है और उसके माथे पर किस करके बोलती है, विशु आप ठीक तो हो ना, कहीं उन्होंने आपको कुछ कर तो नहीं दिया? वही रिद्धि सिद्धि भी उसे गले लगा लेती हैं। रिद्धि, रिलैक्स विधु, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर खुराना ने तुम्हें बचा लिया, वरना ना जाने वह विक्की क्या करता। सिद्धि, हम सच में बॉस के बहुत एहसानमंद है कि उन्होंने तुम्हारी इतनी की मदद की, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम हमें मिलोगे भी। वह सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी बात सुनकर विधि चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं है वह अच्छे इंसान, वह इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रिद्धि, विधु तू क्या बोल रही है? तुझे पता है आज तू आज हमारे सामने है तो उनकी वजह से। विधि विशु को वेद को यहाँ से जाने को कहती है और उनके जाने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ उन्होंने मुझे विक्की से बचाया, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने? मुझसे जबरदस्ती शादी की। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करूंगी तो वह विशु और तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। वही बाकी सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिया और आरव आशीष की तरफ देखते हैं, मानो पूछ रहे हो कि क्या ये सच है। आशीष भी हाँ में सिर हिला देता है। सिद्धि विधि के गले लगाकर चुप कराने लगती है। सिद्धि, विधु मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? विधि, क्योंकि वह मुझसे नफरत करते हैं। मैंने सबके सामने उनकी इंसल्ट की थी और उन्हें मारा भी था। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए मुझे जबरदस्ती शादी करी, वह बस मुझे हर करना चाहते हैं।
रिद्धि, अगर बॉस तुझसे बदला लेना चाहते तो उन्हें तुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी। विधि सिद्धि को खुद से दूर धक्का देकर, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा उन पर है। ठीक है, आज से हमारी दोस्ती खत्म। ये बोलकर वो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। विधि, रिद्धि और सिद्धि दोनों घबरा जाते हैं और गेट पर नॉक करने लगती। रिद्धि, विधु, आई एम सॉरी, प्लीज गेट खोलो, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा है। विधि अंदर से चिल्लाते हुए, सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो अपने बेड पर गिरकर रोने लगती है। वहीं बाहर सब परेशान हो जाते हैं। रिद्धि और सिद्धि वही जमीन पर बैठकर रोने लगती है। आरव सिद्धि के कंधे पर हाथ रखकर, प्लीज तुम दोनों रोना बंद करो, मुझे मेरे दोस्त पर पूरा यकीन है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो जरूर कुछ रीजन होगा, वरना वो विधि के साथ जबरदस्ती क्यों करेगा, वो तो उससे प्यार करता है। ये सुनकर वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रिद्धि, झूठ बोलना बंद करिए आप आरव, अगर ऐसा ही होता तो आज विधि की ये हालत नहीं होती। तभी विहान रोहित के साथ अंदर आ जाता है। उसे देखकर रिद्धि भागते हुए उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर विहान खुराना, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की। मैं जानती हूँ कि आप बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी बहन को हर्ट करेंगे। ये पहली बार था जब किसी ने विहान पर कॉलर पकड़ा था। वह गुस्से से सिद्धि को देखने लगता है, इससे पहले उसका गुस्सा विधि पर बरसता। आरव आकर सिद्धि को उससे दूर कर देता है और बोलता है, अपनी लिमिट में रहो सिद्धि, तुम ऐसे ही उसे जज नहीं कर सकती, पहले उसकी बात तो सुनो। अगर तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है तो मुझे भी मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। अगर उसे तुम्हारी दोस्त से बदला ही लेना होता तो कब का ले चुका होता, क्योंकि तुम जानती हो कि विहान खुराना कितना खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि, तो फिर आप ही बताएं मिस्टर खुराना की सच क्या है। मैं अपने दोस्त को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती, वह आज से पहले कभी इतना नहीं रोई, लेकिन आज हमसे बात भी नहीं कर रही है। विहान का ध्यान सिद्धि के पीछे खड़ी विशु पर जाता है, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। विहान उसके पास जाता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, बहादुर बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते और तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो। विशु उसका हाथ झटक कर, मुझे लगा कि आपने मेरी मम्मा को बचाया। कुछ देर पहले आप मेरे आइडियल थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी मम्मा को सबसे ज्यादा हर्ट आपने किया है। आपने ऐसा क्यों किया, मेरी मम्मा तो किसी के साथ भी बुरा नहीं करती, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। विहान, सही कहा आपने, आपकी मम्मा किसी के साथ भी बुरा नहीं करती और ना ही मैं कभी उनके साथ बुरा करूंगा। मैंने उनसे जबरदस्ती शादी करी, इसका भी एक भी रीजन था। अगर मैं तुम्हारी मम्मा से प्यार से बोलता कि मुझसे शादी कर लो तो वह कभी इसके लिए राजी नहीं होती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें धमकी देनी पड़ी। आरव, लेकिन विहान ऐसा कौन सा रीजन था जो तुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ा। विहान, विनाश मित्तल। आरव, जी व्हाट, अब वो कमीना कहाँ से बीच में आ गया। विहान विशु को गोद में उठाकर सबकी तरफ देखकर, विनाश मित्तल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और बिजनेस राइवल है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे बर्बाद करना और मुझसे जुड़े लोगों को बर्बाद करना। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब मुझे आपकी मम्मा की लोकेशन मिल गई और मैं डायरेक्ट वहां के लिए निकल गया। लेकिन विनाश मित्तल के कुछ लोग सीक्रेटली हमारा पीछा कर रहे थे। जब मैं आपकी मम्मा को बचाया तो वह लोग वहीं पर थे। अगर मैं आपकी मम्मा के साथ प्यार से बिहेव करता तो उन्हें लगता कि जरूर वह मेरी कोई करीबी है और वह विधि को हर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, और मैं यह नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी मासूम तो कुछ हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ रूड बिहेव भी किया और उनसे जबरदस्ती शादी करने का नाटक किया, ताकि विनाश को ये लगे कि वह मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती और मैं सिर्फ उससे जबरदस्ती अपने साथ रख रहा हूँ। इसीलिए अब वह मिस विधि और उनसे जुड़े लोगों को परेशान नहीं करेगा। अगर मैं मिस विधि को वहां से ले आता तो उसे जरूर ऐसा लगता कि वह मेरे लिए खास है और फिर वह उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। विशु, सच में इसीलिए आपने मेरी मम्मा के साथ शादी की, लेकिन आप तो इतने पावरफुल हैं, आप उनके आदमियों को मार भी तो सकते थे ना। उसकी बात सुनकर विहान उसे घूर कर देखता है और मन में सोचता है, ये बच्ची कुछ ज्यादा ही चालाक है, और फिर बोलता है, उस वक्त वहां पर काफी सारे आदमी थे, गलती से भी तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो। उसकी बात सुनकर सबको समझ में आ जाता है कि विहान ने ऐसा क्यों किया। रिद्धि और सिद्धि दोनों को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। रिद्धि धीरे से, आई एम सॉरी बॉस, पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या बोल गई। सिद्धि, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, आप जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं। विहान, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, और आपने तो मेरा कॉलर भी पकड़ लिया मिस सिद्धि, इसीलिए आप सबकी पनिशमेंट यह है कि आज से आप लोग खुराना मेंशन में रहेंगे। ये सुनकर और सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन आरव मन ही मन विहान को थैंक यू करता है। रिद्धि,
सॉरी बॉस, लेकिन हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? आई मीन। विहान उसे घूरते हुए, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ। सिद्धि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधि इसके लिए मानेगी। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। क्या विधि इस जबरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार करेगी? क्या सिर्फ इसी कारण से विहान ने विधि शादी की? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अगर आप सबको आज का चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब तक आपने पढ़ा, ड्राइवर तुरंत कर स्टार्ट करता है और वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। विहान ने पहले ही आरव को मैसेज कर दिया था कि विधि मिल चुकी है, जिस वजह से वह लोग रिलैक्स हो गए थे। वहीं उनके जाने के बाद मंदिर के पास छिपे आदमी बाहर निकलते हैं जिन्होंने किसी गैंग की ही ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ में भी खतरनाक हथियार थे। एक आदमी अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है और फिर बाकी सबको देखते हुए बोलता है, बॉस का ऑर्डर है, सब लोग यहाँ से निकलो। अब आगे, शर्मा मेंशन। विहान की कार शर्मा मेंशन के सामने जाकर रुकती है। विहान विधि को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा कर के अंदर ले जाता है, जहां सब हॉल में बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। विधि को विहान की गोद में देखकर सब परेशान हो जाते हैं। रिद्धि, मिस्टर खुराना, विधि विधि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? सिद्धि भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। विहान विधि को काउच पर लिटा देता है। वेद और विशु आकर उससे लिपट जाते हैं। वेद रोते हुए, डैडी प्रिंसेस को क्या हुआ है, वह छो क्यों रही है? विशु भी विधि को गले लगाकर विहान से बोलती है, अंकल मम्मा को क्या हुआ है? क्या उन्हें चोट लगी है? विहान उन दोनों को गले लगाकर, आप दोनों रोना बंद करिए, विधि एकदम ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस थकान की वजह से उनकी आंख लग गई है। ये सुनकर सब रिलैक्स होते हैं। सिद्धि विधि को शादी के जोड़े में देखते हुए बोलती है, यह विधु ने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और इसकी मांग भी भरी हुई है, क्या हुआ था वहां पर बॉस? सबका ध्यान भी विधि के गले में पड़ी चेन और भरी हुई मांग पर जाता है और वो लोग कंफ्यूज होकर विहान की तरफ देखने लगते हैं। विहान अपनी सख्त आवाज में, इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मिस विधि को आराम की जरूरत है, रोहित तुम आओ मेरे साथ। ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है। वहीं बाकी सब विहान को जाते हुए देख रहे थे। तभी जिया की नजर आशीष पर जाती है। वो बोलती है, आशीष तुम बॉस के साथ ही थे ना, प्लीज बताओ कि वहाँ क्या हुआ है? आशीष, वह जब हम वहां पहुंचे तो वह विक्की मिस विधि से जबरदस्ती शादी कर रहा था, लेकिन बॉस ने उन्हें बचा लिया। सिद्धि, हम मिस्टर खुराना का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आज उन्होंने हमारी जान, विधि की जान बचा ली। तभी विधि को होश आने लगता है, जिसे देखकर वेद खुशी से चिल्लाता है, प्रिंसेस आप उठ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं विशु भी उससे चिपक जाती है। विधि अपना सर पकड़कर कंफ्यूजन से इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र रिद्धि, सिद्धि और विशु पर जाती है। उन्हें देखकर उसे थोड़ी देर पहले विहान द्वारा दी गई धमकी याद आती है। वह विशु को खुद से चिपका लेती है और उसके माथे पर किस करके बोलती है, विशु आप ठीक तो हो ना, कहीं उन्होंने आपको कुछ कर तो नहीं दिया? वही रिद्धि सिद्धि भी उसे गले लगा लेती हैं। रिद्धि, रिलैक्स विधु, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर खुराना ने तुम्हें बचा लिया, वरना ना जाने वह विकी क्या करता। सिद्धि, हम सच में बॉस के बहुत एहसानमंद हैं कि उन्होंने तुम्हारी इतनी की मदद की, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम हमें मिलोगे भी। वह सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी बात सुनकर विधि चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं है वह अच्छे इंसान, वह इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रिद्धि, विधु तू क्या बोल रही है? तुझे पता है आज हमारे सामने है तो उनकी वजह से। विधि विशु को, वेद को यहाँ से जाने को कहती है और उनके जाने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ उन्होंने मुझे विक्की से बचाया, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने? मुझसे जबरदस्ती शादी की। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करूंगी तो वह विशु और तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। वही बाकी सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिया और आरव आशीष की तरफ देखते हैं, मानो पूछ रहे हो कि क्या ये सच है। आशीष भी हाँ में सिर हिला देता है। सिद्धि विधि के गले लगाकर चुप कराने लगती है। सिद्धि, विधु मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? विधि, क्योंकि वह मुझसे नफरत करते हैं। मैंने सबके सामने उनकी इंसल्ट की थी और उन्हें मारा भी था। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए मुझे जबरदस्ती शादी करी, वह बस मुझे हर करना चाहते हैं। रिद्धि, अगर बॉस तुझसे बदला लेना चाहते तो उन्हें तुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? विधि सिद्धि को खुद से दूर धक्का देकर, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा उन पर है। ठीक है, आज से हमारी दोस्ती खत्म।
ये बोलकर वो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। विधि, रिद्धि और सिद्धि दोनों घबरा जाते हैं और गेट पर नॉक करने लगती। रिद्धि, विधु, आई एम सॉरी, प्लीज गेट खोलो, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा है। विधि अंदर से चिल्लाते हुए, सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो अपने बेड पर गिरकर रोने लगती है। वहीं बाहर सब परेशान हो जाते हैं। रिद्धि और सिद्धि वही जमीन पर बैठकर रोने लगती है। आरव सिद्धि के कंधे पर हाथ रखकर, प्लीज तुम दोनों रोना बंद करो, मुझे मेरे दोस्त पर पूरा यकीन है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो जरूर कुछ रीजन होगा, वरना वो विधि के साथ जबरदस्ती क्यों करेगा, वो तो उससे प्यार करता है। ये सुनकर वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रिद्धि, झूठ बोलना बंद करिए आप आरव, अगर ऐसा ही होता तो आज विधि की ये हालत नहीं होती। तभी विहान रोहित के साथ अंदर आ जाता है। उसे देखकर रिद्धि भागते हुए उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर विहान खुराना, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की? मैं जानती हूँ कि आप बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी बहन को हर्ट करेंगे। ये पहली बार था जब किसी ने विहान पर कॉलर पकड़ा था। वह गुस्से से सिद्धि को देखने लगता है, इससे पहले उसका गुस्सा विधि पर बरसता। आरव आकर सिद्धि को उससे दूर कर देता है और बोलता है, अपनी लिमिट में रहो सिद्धि, तुम ऐसे ही उसे जज नहीं कर सकती, पहले उसकी बात तो सुनो। अगर तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है तो मुझे भी मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। अगर उसे तुम्हारी दोस्त से बदला ही लेना होता तो कब का ले चुका होता, क्योंकि तुम जानती हो कि विहान खुराना कितना खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह एल। रिद्धि, तो फिर आप ही बताएं मिस्टर खुराना की सच क्या है? मैं अपने दोस्त को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती, वह आज से पहले कभी इतना नहीं रोई, लेकिन आज हमसे बात भी नहीं कर रही है। विहान का ध्यान सिद्धि के पीछे खड़ी विशु पर जाता है, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। विहान उसके पास जाता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, बहादुर बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते और तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो। विशु उसका हाथ झटक कर, मुझे लगा कि आपने मेरी मम्मा को बचाया। कुछ देर पहले आप मेरे आइडियल थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी मम्मा को सबसे ज्यादा हर्ट आपने किया है। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मम्मा तो किसी के साथ भी बुरा नहीं करती, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? विहान, सही कहा आपने, आपकी मम्मा किसी के साथ भी बुरा नहीं करती और ना ही मैं कभी उनके साथ बुरा करूंगा। मैंने उनसे जबरदस्ती शादी करी, इसका भी एक भी रीजन था। अगर मैं तुम्हारी मम्मा से प्यार से बोलता कि मुझसे शादी कर लो तो वह कभी इसके लिए राजी नहीं होती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें धमकी देनी पड़ी। आरव, लेकिन विहान ऐसा कौन सा रीजन था जो तुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ा? विहान, विनाश मित्तल। आरव, जी व्हाट? अब वो कमीना कहाँ से बीच में आ गया? विहान विशु को गोद में उठाकर सबकी तरफ देखकर, विनाश मित्तल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और बिजनेस राइवल है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे बर्बाद करना और मुझसे जुड़े लोगों को बर्बाद करना। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब मुझे आपकी मम्मा की लोकेशन मिल गई और मैं डायरेक्ट वहां के लिए निकल गया। लेकिन विनाश मित्तल के कुछ लोग सेक्रेटली हमारा पीछा कर रहे थे। जब मैं आपकी मम्मा को बचाया तो वह लोग वहीं पर थे। अगर मैं आपकी मम्मा के साथ प्यार से बिहेव करता तो उन्हें लगता कि जरूर वह मेरी कोई करीबी है और वह विधि को हर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, और मैं यह नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी मासूम तो कुछ हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ रूड बिहेव भी किया और उनसे जबरदस्ती शादी करने का नाटक किया, ताकि विनाश को ये लगे कि वह मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती और मैं सिर्फ उससे जबरदस्ती अपने साथ रख रहा हूँ। इसीलिए अब वह मिस विधि और उनसे जुड़े लोगों को परेशान नहीं करेगा। अगर मैं मिस विधि को वहां से ले आता तो उसे जरूर ऐसा लगता कि वह मेरे लिए खास है और फिर वह उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। विशु, सच में इसीलिए आपने मेरी मम्मा के साथ शादी की? लेकिन आप तो इतने पावरफुल हैं, आप उनके आदमियों को मार भी तो सकते थे ना। उसकी बात सुनकर विहान उसे घूर कर देखता है और मन में सोचता है, ये बच्ची कुछ ज्यादा ही चालाक है, और फिर बोलता है, उस वक्त वहां पर काफी सारे आदमी थे, गलती से भी तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो। उसकी बात सुनकर सबको समझ में आ जाता है कि विहान ने ऐसा क्यों किया। रिद्धि और सिद्धि दोनों को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। रिद्धि धीरे से, आई एम सॉरी बॉस, पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या बोल गई। सिद्धि, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, आप जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं। विहान, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, और आपने तो मेरा कॉलर भी पकड़ लिया मिस सिद्धि, इसीलिए आप सबकी पनिशमेंट यह है कि आज से आप लोग खुराना मेंशन में रहेंगे। ये सुनकर और सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन आरव मन ही मन विहान को थैंक यू करता है। रिद्धि, सॉरी बॉस, लेकिन हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? आई मीन। विहान उसे घूरते हुए, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ। सिद्धि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधि इसके लिए मानेगी। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं,
क्या विधि इस जबरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार करेगी? क्या सिर्फ इसी कारण से विहान ने विधि शादी की? अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो रीडर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कहानी के व्यूज आज कल कम होते जा रहे हैं। कल मुझे वार्निंग भी मिली थी कि अगर व्यूज सही नहीं होंगे तो कहानी बंद हो जाएगी। लेकिन अब मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसा हो ताकि मैं दूसरी कहानियों पर फोकस कर सकूं। पेंसिल फेस। आप सब चिंता मत कीजिए, कुछ ही एपिसोड्स के बाद रिद्धि के पार्टनर की भी एंट्री हो जाएगी। अब तक आपने पढ़ा, विशु सच में इसीलिए आपने मेरी मम्मा के साथ शादी की, लेकिन आप तो इतने पावरफुल हैं, आप उनके आदमियों को मार भी तो सकते थे ना। ये सुनकर और सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन आरव मन ही मन विहान को थैंक यू करता है। रिद्धि, सॉरी बॉस, लेकिन हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? आई मीन। विहान उसे घूरते हुए, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ। अब आगे। सिद्धि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधि इसके लिए मानेगी। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। विहान, तुम सब अपनी पैकिंग करो, उसे कैसे ले जाना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ, पहले मुझे उसके रूम की डुप्लीकेट की दो। रिद्धि उसे विधि के रूम की दूसरी चाबी दे देती है। विहान जाकर रूम का गेट खोलता है तो देखा है कि विधि ने अब चेंज कर लिया था और अब आराम से बेड पर सो रही थी। ये देखकर सबको सुकून मिलता है। सिद्धि अंदर जाने लगती है तो विहान उसे रोकते हुए बोलता है, मैं थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब यहाँ से जाओ। ये सुनकर सिद्धि कुछ बोलने को होती है कि आरव उसका हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए बोलता है, ठीक है, विधि का ध्यान रखना और उसे सब कुछ प्यार से समझाना। ये बोलकर वह बाहर निकल जाता है और रिद्धि सिद्धि भी उसके साथ ही चली जाती है। लेकिन विशु अभी भी वहां पर खड़ी थी। विहान उसको देखकर अपनी आईब्रो उचकाता है तो विशु भी ऐसा ही करती है। विहान, तुम मुझे कॉपी क्यों कर रही हो? विशु, मैं कहाँ आपको कॉपी कर रही हूँ। विहान, मैंने सबको रूम से बाहर जाने को कहा है और सब में तुम भी आती हो, इसलिए तुम भी यहाँ से जाओ। विशु अपने हाथों को सीने पर फोल्ड कर आंखें छोटी करके, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, यह मेरी मम्मा का रूम है, जाना तो आपको यहाँ से चाहिए। विहान भी उसकी तरीके तरह अपने सीने पर हाथ बांधकर कहता है, तुम्हारी मम्मा मेरी वाइफ है और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। विशु, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपनी मम्मा के साथ ही रहूंगी। विहान, क्या तुम अपने मम्मी डैडी को थोड़ा क्वालिटी टाइम भी नहीं दोगी? विशु धीरे से, डैडी। विहान उसके गाल खींचते हुए, हाँ डैडी, तुम्हारी मम्मा मेरी वाइफ है, इस नाते तुम मेरी बेटी हुई और तुम्हें मुझे डैड करने का पूरा हक है, जैसे वेद कहता है। और हाँ, मैंने तुम्हारा एडमिशन भी वेद के साथ करा दिया है, इसलिए कल से तुम और वेद एक साथ एक ही स्कूल में जाओगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी मम्मा को हर्ट नहीं करूंगा, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर विशु को बहुत अच्छा लगता है। वह हमेशा से चाहती थी कि उसकी भी एक फैमिली हो जिसमें उसके मॉम डैड और भाई बहनों हो। आज वह सच में बहुत ज्यादा खुश थी। विहान प्यार से उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, अब तुम वेद के पास जाओ वरना वह ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। विशु भी प्यार से उसके माथे पर किस करके बोलती है, ओके डैड, ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके मुंह से डैड सुनकर विहान को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके जाने के बाद विहान गेट लॉक करता है और फिर विधि के बगल में लेटकर उसका सर सहलाते हुए धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दूंगा और फिर शुरुआत होगी हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ की। वह शिद्दत से उसका माथा चूम लेता है और उसे गले लगाकर लेट हो जाता है। रात का वक्त, बाहर सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। वही विहान और विधि अभी भी रूम से बाहर नहीं आए थे। रिद्धि और सिद्धि डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी और जिया भी उनकी मदद कर रही थी। विशु जबरदस्ती वेद को पढ़ा रही थी, वही वेद जिसका मन पढ़ाई में कम और किचन में बन रहे खाने पर ज्यादा था। वह मन ही मन विशु को कोसते हुए पढ़ाई कर रहा था। आरव बार बार सिद्धि को ही देखे जा रहा था और ये देखकर उसके पास बैठे आशीष और रोहित मुस्कुरा रहे थे। रोहित उसे कोहनी मारकर, बस कर साले, और कितना घुरेगा उसे। आशीष, भाई घूरने से कुछ नहीं होगा, तुझे उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसे वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही आरव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर कोई और उसे। वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं उसे खुद से दूर नहीं करूंगा, वो किसी और के साथ नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर रिद्धि सिद्धि और जिया किचन से बाहर आ जाते हैं। सिद्धि, क्या हुआ, और अब आप ऐसे चले आए थे और आप किसे खुद से दूर नहीं करेंगे? उसके बाद सुनकर आरव का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वही रोहित और आशीष को मुंह दबाकर हंसने लगते हैं।
जिया उन दोनों को हंसता देखकर बोलती है, जरूर तुम दोनों ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए तुम लोग कैसे दांत दिखा रहे हो। रोहित, हाँ तो हमारे दांत और हम दिखा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या, जो कर रही थी वो करो जाकर। ये सुनकर जिया उसे घूरकर बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, बोलो क्या कर लोगे। रोहित, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक चिपकू चुड़ैल हो जो हर वक्त मेरे सर पर ही मंडराती रहती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धि, सिद्धि और आशीष आरव हंसने लगते हैं। वही जिया रोहित से गुस्से से बोलती है, क्या कहा तुमने मुझे, मैं तुम्हें किस एंगल से चुड़ैल दिखती हूँ। रोहित उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर, हर एंगल से, मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर भी बड़ा बड़ा लिखा दिखाई दे रहा है कि मैं चुड़ैल हूँ। जिया गुस्से से रोहित के करीब जाकर, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। रोहित भी उसे घूरकर, मुझे डराना बंद कर चुड़ैल, मैं डरता नहीं हूं तुमसे। जिया, ओके अब इस चुड़ैल को तुम्हारा खून चूसना है। ये बोलकर वह तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किसके साथ बाइट भी करने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आरव और आशीष ने तो ये सीन पहले भी कई बार देखा था, लेकिन रिद्धि और सिद्धि को उम्मीद नहीं थी कि जिया इतनी ज्यादा बोल्ड होगी। उन दोनों के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह दोनों जल्दी से वहां से भाग जाती है। वही आशीष और आरव भी उन दोनों को देखकर अपना सर झटक देते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं। विधि का रूम। विधि आराम से विहान के सीने पर सिर्फ रख कर सो रही थी। विहान ने उसे दोनों हाथों से कदल किया हुआ था। विधि की जब नींद खुलती है तो वह विहान को अपने बगल में देखकर शॉक हो जाती है। उससे याद आता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। वह विहान को अपने बिस्तर से नीचे धक्का दे देती है, जिससे विहान हड़बड़ा कर उठ जाता है और विधि को देखकर अपने दांत पीसते वह बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेड से धकेलने की। विधि भी चिल्लाते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की। विहान उसके करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रख लेता है और प्यार से बोलता है, बेबी तुम शायद भूल रही हो कि अब हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करने के साथ साथ बेड एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। ये सुनकर विधि उसे खुद से दूर धक्का देती है और बोलती है, मैं इस शादी को नहीं मानती, आप बस मेरे लिए एक स्वार्थी इंसान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। विहान, बेबी मेरी बात सुनो। विधि, नहीं सुननी मुझे आपकी बात, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, मेरे पति बन गया, आप क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता भी बनाएंगे। उसकी यह बात सुनकर विहान गुस्से से अपने बालों पर हाथ फेरने लगता है। उसे इस वक्त विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उसे डराना नहीं चाहता था। वो अपने मन में सोचता है, ये लड़की मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, मैं इसके साथ जबरदस्ती क्यों करूंगा। वह अपने गुस्से पर काबू करके बोलता है, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, लेकिन अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुम मेरे साथ मेरे मेंशन चल रही हो। विधि चिल्लाते हुए, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी अपने घर में। विहान गुस्से से, मिसेज विधि विहान खुराना, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं बल्कि बता रहा हूं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या करूंगा। ये बोलकर वो गुस्से से उसके रूम से निकल जाता है। वही विधि रोते हुए अपना सर पकड़ लेती है। अब क्या करेगी विधि, क्या वो विहान के साथ खुराना मेंशन जाएगी या फिर कोई गलत कदम उठाएगी। अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने पढ़ा। वह अपने गुस्से पर काबू करके बोलता है, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, लेकिन अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुम मेरे साथ मेरे मेंशन चल रही हो। विधि चिल्लाते हुए, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी अपने घर में। विहान गुस्से से, मिसेज विधि विहान खुराना, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या करूंगा। अब आगे। ये बोलकर विधि रोते हुए अपना सर पकड़ लेती है। विहान के जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि अंदर आती है तो विधि को रोता देख परेशान हो जाती है। सिद्धि, विधि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या फिर बॉस ने तुमसे कुछ कहा। रिद्धि भी परेशान होकर, विधु बता न तू रो क्यों रही है। विधि चिल्लाते हुए, तुम दोनों जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपने बॉस पर यकीन है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिद्धि और सिद्धि दोनों अपने कान पकड़कर एक साथ बोलती हैं, वी आर सॉरी विधु, हम प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे, अब बता भी दो कि तुम क्यों रो रही। विधि उन्हें रोते हुए सब कुछ बता देती है। ये सुनकर सिद्धि बोलती है, बेबी सारी गलती तुम्हारी है, तुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे, कुछ तो सोच समझकर बोला करो। विधि गुस्से से बोलती है, देखो तुम लोग उनकी तरफदारी कर रही, जाओ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिद्धि,
विधु हमारी बात सुनो और फिर डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत। विधि मुंह बनाते हुए, अच्छा ठीक है बताओ मैं सुन रही हूँ। रिद्धि और सिद्धि उसे वह सारी बातें बता देती है जो विहान में उनसे बताई थी। जैसे जैसे विधि सब सुन रही थी उसके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। विधि, हे भगवान मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मेरी हेल्प की लेकिन बदले में मैंने उन्हें हर्ट किया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना। लेकिन इसमें भी उनकी गलती है, अगर मुझे पहले सब कुछ बता दिया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। रिद्धि उसे घूरते हुए, अच्छा जी इसमें भी बॉस की गलती, मैडम हम तुम्हें अच्छे से जानते, तुमने उनकी बात सुनी ही नहीं होगी। ये सुनकर विधि को याद आता है कि विहान उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने सुना ही नहीं। अभी विशु और वेद भी विधि के रूम में आ जाते हैं। विधि को होश में देखकर दोनों उससे चिपक जाता है। वेद, प्रिंसेस आप नींद से उठ गए, पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं अब आपको कहीं कहीं भी नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके गाल पर किस करके बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मेरे लिटिल प्रिंस। तभी विशु रोते हुए बोलती है, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती? जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर विधि चौंक जाती है और उसके सर पर मारते हुए बोलती है, पागल लड़की, मैं भला अपनी जान को कैसे भूल सकती हूँ, और वैसे तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? तुम तो जानती हो ना लिटिल वेद बहुत सेंसिटिव है। विशु उसे गले लगाकर बोलती है, मम्मा मैं बहुत डर गई थी जब आप हमें नहीं मिल रही थी। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। विधि, ओके मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। विशु एक्साइटेड होकर, आपको पता है मम्मा, डैड ने मेरा एडमिशन भी वेद के साथ करा दिया है। मैं और लिटिल मंकी साथ में स्कूल जाएंगे। ये सुनकर विधि शॉक होकर बोलती है, कौन से डैड? तभी पीछे से आवाज आती है, मैं और कौन स्वीट हार्ट, अब तुम मेरी वाइफ हो तो बेशक विशु मेरी बेटी हुई, और यह क्या तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? जल्दी जाओ, हमें अपने विला भी चलना है। ये सुनकर वेद हैरान हो जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, डैडी सच में प्रिंसेस अब हमारे साथ रहेगी और मैं एंजल के साथ किंडल गार्डन जाऊंगा। विहान, हाँ सच में, और अब आपको अपनी मम्मा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपकी प्रिंसेस ही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वेद तो खुशी से डांस करने लगता है। उसकी हरकत देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। वेद, मेरी मम्मा मिल गई, यह है मम्मा, अब तो हम छात में बहुत सारी मस्ती करेंगे और आप मेरे लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाना, लेकिन वह मैं डैडी को नहीं दूंगा क्योंकि वो गंदे हैं। ये सुनकर विहान उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी प्रिंसेस को तुम्हारी मम्मी मैंने बनाया है और तुम मुझे ही गंदा बोल रहे हो। ठीक है, मैं विधि को घर लेकर नहीं चलूंगा। ये सुनकर वेद विहान के पैरों से लिपट जाता है और उसे मक्खन लगाते हुए बोलता है, अले मेरे प्याले डैडी, आप तो बुला मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वेद विधि के गले लगकर मासूमियत से बोलता है, थैंक यू प्रिंसेस, मेरी मम्मा बनने के लिए। आपको पता है जब मेरे स्कूल में सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते थे लेकिन मेरे साथ सिर्फ डैडी होते थे, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे दोस्त मेले को चिढ़ाते थे कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ कर चली गई है। लेकिन अब मैं आपको लेकर अपनी स्कूल चलूंगा और सबको बताऊंगा कि आप मेरी मम्मा हो। आप चलोगी ना मेरे साथ? ये बोलकर वो बहुत उम्मीद से उसे देखने लगता है। वही उसकी बात सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। विधि उसका दर्द महसूस कर पा रही थी। वो उसे गले लगाकर बोलती है, हाँ जरूर, और हम तुम्हारे उन दोस्तों को पनिश भी करेंगे जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। आरव अंदर आते हुए बोलता है, अब अगर आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हो तो चलकर डिनर कर ले। मिस सिद्धि ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया है। ये बोलकर प्यार से सिद्धि को घूरने लगता है, जिससे सिद्धि ब्लश करने लगती है। रिद्धि उसे घूरकर, आरव आप शायद भूल रहे हैं, खाना बनाने में मेरा भी योगदान है। आरव, हाँ तो मैंने कब कहा कि खाना सिद्धि के लिए बना है, मैं बस आपका नाम देने ही वाला था। विश्व से घूरते हुए, मैं देख रही हूँ अंकल आजकल आपका ध्यान मेरी माँ से पर कुछ ज्यादा ही है। सिद्धि के गाल एकदम लाल हो जाते हैं। वह विशु को डांटते हुए बोलती है, चुप कर, ऐसे नहीं बोलते, वह बस ऐसे ही कह रहे थे। विधि तू चेंज कर ले और फिर डाइनिंग टेबल पर आ जा, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो विशु को लेकर बाहर चली जाती है। वही बाकी सब भी रूम से निकल जाते हैं। अब वहां से सिर्फ विहान और विधि बचे थे। विहान विधि को देख रहा था। वही विधि गिल्ट में अपना सिर झुकाए बैठी थी। वो विहान से कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो बात कैसे शुरू करे। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी विहान का फोन रिंग करने लगता है। विहान फोन लेकर रूम से बाहर चला जाता है।
उसके जाने के बाद विधि थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन फिर बाद में माफ़ी मांगने का सोचकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है, जहां सब उसका ही वेट कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे आशीष और जिया को वकर करो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। आशीष को तो उसने विहान के साथ देखा था, लेकिन जिया उसे हंसना भी लगती है। रोहित बोलता है, मिस विधि, ये आशीष और जिया है। आशीष हमारा हेड बॉडीगार्ड और कॉलेज फ्रेंड है। जिया मेरी असिस्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि आगे बोलती है, और इनकी गर्लफ्रेंड भी। रोहित, आपसे किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है? सिद्धि, अभी हॉल में ही तो उन्होंने आपको किस किया था और आप भी उनका बराबर साथ दे रहे थे। ये सुनकर जिया तो नहीं, लेकिन बेचारा रोहित ब्लश करने लगता है। वही जिया सबको एक नज़र देखकर अपने डिनर पर फोकस करने लगती है। रोहित बात बदलते हुए, आप दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ये सुनकर रिद्धि और सिद्धि उसे देखने लगती है। रोहित, आप खुराना मेंशन में रहे तो रोज तो नहीं, लेकिन हर वीकेंड पर अपने हाथ से खाना बनाकर खिला सकती हैं। शेफ अंकल का हाथ का खाना खा खा कर बोर हो चुका हूँ। सिद्धि, हाँ, पर इसके लिए आपको हमारी एक विश पूरी करनी होगी। रिद्धि, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सबको। ये सुनकर सब उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। तो सिद्धि बोलती है, आप लोग प्लीज हमें मिस सिद्धि कहना बंद करिए। हमारा नाम सिद्धि और सिद्धि है, इसीलिए आप लोग हमें हमारे नाम से बुलाए। आशीष, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप दोनों भी हमें हमारे नाम से ही बुलाए, और लेडी बॉस आप भी। वह विधि को देखते हुए बोलता है। ये सुनकर विधि चौंक जाती है और बोलती है, लेडी बॉस? रोहित, आप बॉस की वाइफ है, इसलिए आप हमारी लेडी बॉस हुई। विधि, हम किसी की लेडी बॉस नहीं है, हमारा नाम विधि है और हम तो आप सबसे छोटे हैं ना, इसलिए आप हमारा नाम लेकर हमें बुलाए। आरव, विहान हम सबसे बड़ा है और आप उसकी वाइफ है, यानी कि आप हमारी भाभी हुई, तो आज से हम आपको भाभी बोलेंगे। रोहित, हाँ ये सही है, हमारी छोटी सी मासूम सी मगर खतरनाक भाभी। ये सुनकर सभा में लगते हैं और वही अपना सर नीचे करके ब्रश करने लगती है। उससे पैसे देखकर उद्यान अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। दिन के बाद बिहान बोलता है, ठीक है अब हम लोग पुराना मेंशन कर दे। निकलता है विधि, लेकिन मेरा सामान अभी तक पैक नहीं है। रिद्धि, डोंट वरी बेबी, हमें सब कर दिया है। विधि उन दोनों को थैंक यू बोलती है, लेकिन बिहान गुस्से से ऋतिक हुआ था। वह मन ही मन बोलता है, माना कि यह मेरी वाइफ के दोस्त है, लेकिन उसे बीवी बोलने का हक सिर्फ मेरा है। कुछ ही देर में वो सभी खुराना मेंशन के लिए निकल जाता है। विशु और वेद विहान और विधि से चिपके हुए थे। वेद को आज अपनी मम्मा मिली थी, तो वही विशु को उसके डैड। विहान, जो दुनिया के नजरन में बहुत खतरनाक आदमी था, वो विशु से बहुत प्यार से बात कर रहा था। विशु भी बार बार उसे डैड बोल रही थी। ये चीज विधि का बहुत अच्छी लग रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विहान अपनी फैमिली के लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड हो सकता है। कुछ ही देर में उनकी कार खुराना मेंशन के सामने जाकर रुकती है। विहान विशु को और विधि वेदू को गोद में लेकर कार से नीचे उतरती है। खुराना फैमिली को छोड़कर बाकी सब अपने सामने बने विशाल मेंशन को देख रहे थे, जो व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। मेंशन के बाहर बड़ा सा गार्डन था और बीच में बहुत ही सुंदर फाउंटेन बना था, जिसमें कलरफुल लाइट्स लगी थी। रात का वक्त होने की वजह से पूरा मेंशन लाइट से जगमगा रहा था, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। विशु, डैडी आपका मेंशन कितना ब्यूटीफुल है, पता है ऐसा मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है। विहान, ये आज से आपका भी घर है। विशु, जितना इस पर वेद का हक है उतना ही आपका भी है। उद्धरण चिन्ह। विधि, जो मुंह खोले मेंशन को देख रही थी, वो वेद से बोलती है, वेदू अगर मैं इस मेंशन में खो गई तो तुम मुझे ढूंढ लोगे ना? ये सुनकर वेद हंसते हुए बोलता है, डोंट वरी मम्मा, मैं आपको खोने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी बातें सुनकर विहान भी मुस्कुराने लगता है। तभी आरव बोलता है, अब तुम लोग चलोगे भी या फिर यही खड़ा रहना है? उद्धरण चिन्ह। वह लोग घर के अंदर जाने लगता है। दीदी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, किसी की गलती हुई आवाज आती है, वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज सुनकर सब सामने देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थ्रोइंग किसेस।